ये कर रहा हूं कि मैंने कुछ सियासत छोड़ी तो नहीं है। मैं तो पैदे ही पीटीआई में हुआ हूं मेरी जान। मेरे तो 28 साल हो गए। पार्टी इलेक्शन करा कर अपने बल्ले का निशान वापस, जो हमारा टारगेट है। पीटीआई को ये जिंदा करने जा रहे हैं, वर्कर को जिंदा करने जा रहे हैं और इनकी सियासत का तालिब इल्म, आप जो बात करें ठीक करें जी। उसके बाद उसका हाल क्या किया है ये बताएं, जो आपका 73 का आइन है, 73 का जो आपका आइन है, इसको आप तब्दील कैसे? भाई मेरे खून में तरीके इंसाफ रची बसी हुई है। 28 साल से राणा साहब कह लें कि इमरान खान साहब के साथ हैं और ये खाली पाकिस्तान में इमरान खान साहब सूबे होने चाहिए इसमें। और मैं कहता हूँ दुनिया इमरान खान साहब ये अपना मतलब तो निकाला लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। तो राणा तो मशवरे देके खान ऐसा नहीं था, खान से गलत फैसले कराए गए। उसके बाद सारी दुनिया को कोई काम कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इन्होंने ईरान अमेरिका किसी को कुछ नहीं देती, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जहां का सिस्टम वर्कर इनसे ऊंचा है, शहबाज गिल से वर्कर ऊंचा है, वो मोहित पीरजादा से एक आप फरिश्ते मांग रहे हैं। फरिश्ते भाई मेरे क्यों नहीं यार। अच्छा फिर मेरी बात आप फरिश्ते जो असेंबली में बैठे इनका कोई तरीके हिसाब से ताल्लुक ही नहीं, ना कोई कुर्बानी है मेरी जान। असल करने की सकत थी, लड़ाई करने की सकत थी, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। तो ये जेजेटीवी न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। जेजेटीवी न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज जिस खबर के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ की अगर बात की जाए तो तरीके इंसाफ दूसरे लफ्जों में इमरान खान साहब का नाम है। जो तरीके इंसाफ है वो पूरी इमरान खान है। तो अगर बात की जाए जो शख्सियत आपको मेरे साथ स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, राना सुहेल अहमद साहब है, फाउंडर मेंबर है जी। ये कह लें कि फाउंडर मेंबर, मैं आपको बता दूं कि ये पूरे पाकिस्तान फाउंडर मेंबर के चेयरमैन बन चुके हैं। अब मेरे साथ एक शादी पे मुलाकात हुई कह लें कि राना साहब के साथ, और इनने मुझे बताया कि मैं तकरीबन जो कह लें कि वर्कर को इज्जत देने वाली बात है वो उसके कह लें कि मैं साथ चलूंगा और वर्कर को इज्जत भी दिलाऊंगा। और पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों के जमीर मुर्दा हो चुके हैं, यानी कि काफी सारे लोग हैं जिनका जो जमीर है यो कह लें कि मुर्दा हो चुके हैं, उनको जिंदा करना है। अब मुर्दा कौन हुए हैं ये मुझे राना साहब ने बताया। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कह लें कि पार्टी से मफादात तो हासिल किए, अपना मतलब तो निकाला, लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। तो राना साहब उन लोगों में है जिन लोगों ने राना साहब उन लोगों में है जिनने पार्टी के लिए काम तो किया लेकिन मफाद नहीं हासिल किया। तो आज भी राना साहब जो है कि आप पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कह लें जो इमरान खान के टाइगर हैं, उनके लिए आज भी काम करना चाहते हैं। आज भी कह लें कि अपना घर, अपना दिल, अपना रुपया पैसा, यानी कि हर चीज इनने अपने इमरान खान साहब के ऊपर या फिर वर्करों के ऊपर निछावर कर दिया। तो मेरा ख्याल है चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ज्यादा तारीफें करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो राना साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। राना साहब कैसे ख्याल आया कि कैसे ये मुर्दा लोगों के अंदर आप दोबारा से रूह डालेंगे और उनको जिंदा करेंगे? पीटीआई, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को दफन कर दिया जाए, लेकिन पीटीआई दफन नहीं हो रही। आखिर इसकी वजह क्या है? वर्करों में इतना जोश, इतना जज्बा क्यों है? जैसा कि अभी कहने के सियासी हलकों में यह भी बात चल रही है कि पाकिस्तान में सूबे बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। इसकी तरफ भी आगे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताएं, आपको कैसे ख्याल आया कि मैंने वर्करों को जो मुर्दा हो चुके हैं उनको कैसे जिंदा करना? सुल्तान साहब, सबसे पहले जेजे टीवी का शुक्रिया और आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपने जो बात की है, देखें इमरान खान तरीके इंसाफ की रूह है जी, वो इस टाइम पे जेल में है। जी जी। प्रॉब्लम ये नहीं है, पीटीआई किसी मकसद के लिए खान साहब ने बनाई थी और हम उन बानी लोगों को सलाम पेश करता हूं, जिस उनके आइडियाज को सलाम पेश करता हूं। आज उनमें से बेशतर लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनका जहां आखिरत अच्छा करे। बाकी आपने जो सवाल किया है, ये तो देखे भाई मेरे खून में तरीके इंसाफ रची बसी हुई है। ठीक है, पीटीआई का वर्कर आज खान साहब के लिए तड़प रहा है, उनके लिए जान नसार है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां से हुई? प्रॉब्लम यहां से हुई है सुल्तान भाई
मैं जो उठाऊं, ठीक है, 3 साल खामोश देखता रहा हूं कि शायद ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की, ये शायद कुछ करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग मफाद परस्त हैं, ठीक है। जिसको भी लाया, अली मीन गंडापुर को लाया, नारे मार के चले गया। आज सुहेल अफरीदी को ले आया, जब तक तो वो सीएम नहीं था, ही इज अ पॉलिटिकल वर्कर, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन यार खुदा का वास्ता, अपने मेरे वर्करों को, पीटीआई के शदाइयों को, पीटीआई के जियालों को, ठीक है, ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ है, ठीक है। 27 तारीख 26 तारीख, ये तो मुझे लगता है संजय और सनी देओल की फिल्म का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है। मैं पहले भी अर्ज किया था एक पॉडकास्ट में कि लीमा बाजी 3 साल से लगी हुई थी, ठीक है। ये बगैरत, ये नखट्टू नकम्मे, ये कोई बंदा 4 बंदे साथ लेके नहीं आता था। वो बहनें थी भाई, वो जाहिर है उनका भाई है, उनका खूनी रिश्ता है। आप लोगों का तो एहसास का रिश्ता होगा, मोहब्बत का रिश्ता होगा, उनके रिश्ते खत्म नहीं होते। उनका हक था, उन्होंने अपना हक अदा किया, हमारे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है। जो मेरा मकसद या मेरी टीम का, जो पूरे पंजाब से 36 अजला से, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे वादा भी किया था कि मरहल हराम के बाद हम इस तारीख का आगाज करेंगे। इस तारीख का आगाज इस तरह नहीं होगा कि गली कूचों में कोई शोर शराबा होगा, ठीक है, ना कोई जलसा होगा, ना कोई जुलूस होगा। हमारी जो जंग है वो इन घुसपैठियों से है, जो तरीके इंसाफ की सो कॉल्ड लीडरशिप है, जो नहायत ही काबिल वकील होंगे, ठीक है। इनका क्या पीटीआई से ताल्लुक, ये कौन होते हैं, XYZ नाम लूंगा तो आपको कितनी बार मैं नाम लेने ही नहीं पसंद करता। मैं सिर्फ वर्करों को कहता हूं आंखें खोलो। और जो मैंने नारा लगाया है, जो मेरी टीम ने मेरा नासाथ दिया है, उन्होंने कहा वर्कर को इज्जत दो। वर्कर वर्कर होता है भाईजान, किसी भी पार्टी का है, नजरियाती इख्तिलाफ जरूर होगा। मैं और दूसरी बात आपने जो कही थी कि सूबों के हवाले से, ठीक है जनाब, पहली बात यह है कि सूबे होने चाहिए। इसमें हर, मैं कहता हूं दुनिया, इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में ये कह चुके हैं कि सूबे होने चाहिए। आपके सामने वो अपना मुल्तान वस्ती पंजाब में शुरू भी हो गया, उसका सेक्रेटेरिएट भी तैयार हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें आपके सामने ही है ना कि किस हालात किस तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात, सूबे, मैं कहता हूं सबसे अहम चीज सियासत में लोकल बॉडीज, ठीक है। जब लोकल बॉडीज होंगी ना तो आपको किसी सूबे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक देखें, किसी भी पीपल पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, तरीके इंसाफ को देख लें, इन सब के मंशूर में लिखा है कि 100 दिन के अंदर हमने बल्दियाती इलेक्शन कराने हैं। सही। 2016 के बाद आज कितना अर्सा हो गया जनाब, 2026 में बैठे हैं। आज की तारीख है 9/8/2026, रात के 12 बजे हैं। आप मेरे पास बहुत खास कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत। ये देखें, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वर्करों के जज्बात से खेलना, लीडरों को कह रहा हूं, खुला चैलेंज कर रहा हूं कि लीडरों को, और इसका शौक भुट्टो के बाद अगर किसी ने दिया है तो उस शख्स का नाम है, सियासी शौक देने का नाम है इमरान खान अहमद नियाजी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर सूबे बनते हैं, आप भी खुश हैं सूबे बने, नून लीग भी कहती है सूबे बने, कह लें कि जो पीपल्स पार्टी है वो भी कहती है सूबे बने, लेकिन मुझे ये बताएं जो आपका 73 का आइन है, 73 का जो आपका आइन है, इसको आप तब्दील कैसे करेंगे? अब दोबारा आइन कौन बनाएगा? 2026 जा रहा है और आज भी 73 का आइन चल रहा है, और 73 के आइन के मुताबिक 4 सूबे हैं। तो अगर आप सूबे बढ़ाएंगे तो फिर ये आइन को आप कैसे तब्दील करेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और ये भी कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर अंदर, ये मंसूर अली खान साहब की, कह लें कि आजकल वो उनके पास ना एक ही खबर है, मंसूर अली खान साहब के पास वो एक ही खबर बता रहे हैं कि 6 माह है, 6 महीने हैं, ठीक है जी, और ये सूबे बनने जा रहे हैं। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं कि जो 73 का आइन है उसमें 4 सूबे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का 5वां सूबा बनाया, आज तक वो जो 73 का आइन है उसमें वो एडजस्ट नहीं हो सका, यानी कि आज तक आप 5वां सूबा नहीं बना सके। तो ये कैसे होगा सारा, मुझे बताएं ना। ये देखिए, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है सुल्तान साहब। बनता भी है ना, देखिए 73 का आइन है, उसमें 4 सूबे है, 5वां नहीं आपसे बन रहा, तो आप 18-20 कैसे बनाएंगे? हजूर मेरी कौन बात बनाएगा? सुल्तान भाई मेरी बात सुन लेना। जी जी। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं जनाब, ठीक है। भुट्टो साहब, मौलाना मौदूदी साहब, पूरा मैं सियासत का तालिब इल्म, आप जो बात करें ठीक करें। उसके बाद उसका हाल क्या किया है? 12वीं तरमीम, 13वीं तरमीम, 14वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, 27वीं तरमीम तक आ गए हैं, ठीक है।
आयन तो असल आयन का तो शक्ल ही बिगाड़ दी है, ठीक है। हाँ, ये तो पिछले दिनों में लेकिन खुद भी अब लोग कह रहे थे हाँ। कि जो बिलावल है उसने अपने जो नाने का 73 का आयन था उसको पैरों के तले रोक दिया। सर हजूर, जो चीज बेसिक चीज है ना, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि यहाँ 22 सूबे बने, 40 बने, लोगों के मसाइल हैं भाई, बेरोजगारी है, ठीक है, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है, इस पे फोकस नहीं है। हमें कभी जलसे पे लगा दिया जाता है, कभी जुलूसों पे लगा दिया जाता है। और खुदारा ये मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता ना तजर्बात का, खुदा का वास्ता, ये बड़ी बाशऊर बड़ी गैरत वाली कौम है, इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूं, क्योंकि मैं हमेशा सियासी वर्कर हूं, मैं हमेशा ये चाहूंगा सियासत लूंगी लगड़ी भी हो तो चलती है मेरे भाई, लेकिन लूंगे लंगड़े सियासतदान नहीं चलते। देखें दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, हम दुनिया से 20 साल पीछे रह गए हैं टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे जफाकश लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे एक बाप मेहनत करके बच्चे को पढ़ाता है, डिग्री लेता है, उसको नौकरी नहीं मिलती। यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होनी है, और इसी वजह से मैं कहता हूं तरीके साहब का लोग बातें बहुत करते हैं, ठीक है, ट्याक शौक के भी आके बातें करते हैं, उनको पता ही कोई नहीं है तरीके साहब के मंशूर में लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले क्या था, इमरजेंसी तालीम पर, बेरोजगारी पर, ये काम करने वाले थे जो अनफॉर्चुनेटली खान साहब को नहीं करने दिए। खान साहब, एक और बात बता दूं आपके लिए, एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। लोग कहते हैं खान साहब को 3 साल हुए हैं डाला जेल में, मैं कहता हूं खान को 7 साल हो गए कैद हुए हुए। वो किस तरह, वो इस तरह कि 2017 से ही इन जो हमारे इर्द गिर्द खान के लोग थे उन्होंने उसको कैद कर लिया था, ठीक है। खान साहब खुद भी कहते रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कभी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। नहीं जी, एस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़े ना, जो खान के इर्द गिर्द टोला था पहले उन्होंने बेड़ा गर्क किया, गलत मशवरे देके। खान ऐसा नहीं था, खान से गलत फैसले कराए गए। उसके बाद सारी दुनिया को किस्सा पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। हमारा मकसद देखें, बींगे पाकिस्तानी, बींगे मुसलमान, ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, ये अदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये सियासतदान हमारे हैं। लंगड़े से ही लुल्ले से ही मेरी रिक्वेस्ट है अपनी नौजवान नस्ल से कि जिस तरह हर चीज में नई चीज आती है, जिद्दत आती है, बच्चों ने आज से आईफोन 15 लिया होगा, फिर 16 आ गया, इसी तरह 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। फोकस ये होना चाहिए कि मैं अदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि नई लीडरशिप को आगे आने दें। ये किसे पटे सियासतदान इनको कहें घर बैठे हज पे जाएं, उम्रे करें और अपने गुनाहों की माफी मांगे, ठीक है सुल्तान भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो अभी आपने बात की है कि सिस्टम यानी कि बेरोजगारी है, ये है, वो है, ये तो समझे कि शुरू से हर पार्टी नारा लगाती है, जिस तरह पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा मकान। खान साहब ने जब आखिरी जलसा किया मनारे पाकिस्तान तो उन्होंने कहा जी मैं 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, ठीक है, वो भी नहीं हुआ वादा पूरा। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो बहुत सारे उनके वादे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए। अगर आज बात की जाए सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा की तो बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं। हम काफी सारे लोगों से, आम आवाम से जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी हमें कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं है जिससे हमें कोई फायदा होता हो, तो हमें तो कोई मंसूबे की, बहुत सारे मंसूबे हैं जिनकी समझ ही नहीं आ रही। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मंसूबे लगाए गए हैं ये सिर्फ उन लोगों को फायदा हो रहा है जिस तरह कोई एमपीए का जानने वाला है या एमएनए का जानने वाला है, जबकि ऑनलाइन दिया हुआ है कि जी आप इस ऐप पे जाए तो अपने घर के लिए पैसे ले सकते हैं, इस ऐप पे जाए तो ये हो सकता है। मैंने खुद भी फॉर्म फिल किया हुआ है, मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आया। मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूँ। तो खैर मुख्तसर बात यह है, पार्टियां हमेशा झूठे कह लें कि जो लारे हैं वो अवाम को लगाती है और अवाम जो है उस झांसे में आ भी जाते हैं। अभी चंद थोड़ी देर पहले जो आपने बात की कि ये जो सिस्टम है, बेरोजगारी है, ये वो सारा कुछ, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी ने बात की चंद रोज पहले, जिसने पूरे पाकिस्तान यानी कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें एक तूफान आ चुका है, और जिसमें कह लें कि खुसूसन अगर बात की जाए तो पीटीआई मुस्लिम लीग नून जो है उसमें बहुत कह लें कि इस टाइम तूफान आया हुआ है। और अगर बात की जाए जो पीपल्स पार्टी है वो भी यही चाह रही है कि जी ये हटे और हम आए, और जो बिलावल साहब हैं वो टिक 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 कर रहे हैं
कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो फिर मुझे ये बताएं, जो आपने बात की है, जो मोहसिन नकवी ने बात की है कि 80 साल से सिस्टम नहीं चल सका, तो क्या वो फिर सही कह रहे हैं? आप ये बताएं मुझे। देखिए, आपने 30 सवाल किए हैं मेरे से सुल्तान भाई, ठीक है। मैं पहले आपको मोहसिन नकवी साहब हमारे रिश्तेदार हैं। जी जी। देखें, वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं तो जो बंदा भी कोई मिनिस्टर हो, कोई काम कर रहा हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इन्होंने ईरान, अमेरिका, ठीक है, डिप्लोमेसी की है, और उनकी कारकर्दगी है, ठीक है। अब देखिए, एक इंसान पे ना मैं रिक्वेस्ट, अब वो हर बंदे की कैपेसिटी होती है, मेरा लेवल नहीं है कि मैं उनके बारे में बात करूं, लेकिन उन पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए कि उनको पीसीबी का चेयरमैन भी बनाया, वजीर दाखिला भी है वो, ठीक है। अगर वो डिलीवर कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि बेहतरीन डिलीवर कर रहे हैं, वो जो उन्होंने बात की है, बात सच है लेकिन तल्ख है, ठीक है। इनकी दुकानदारियां लगी हुई है सियासी, ठीक है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी दुकानें बंद हो। अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन है, फाइलें हैं, ठीक है। देखिएगा जिस दिन ये हुए, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि किसी को इस दफा बाहर नहीं जाने देना मुल्क से। अच्छा। अदारों को कहूंगा, क्यों ये हमारे हक हलाल की कमाई लूट के, खसूट के, बेवकूफ बना के, सियासी स्लोगन बुला के, और खुदा का वास्ता मेरी बात सुन लें, एहतजाजों से, जलसों से, जुलूसों से कौम की कभी हालत नहीं बदली। आपको मैं मिसाल दे देता हूं, ठीक है। कोई कौम तरक्की नहीं करती, कोई हुकूमत किसी को कुछ नहीं देती, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, यहां का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें 5 से 10 साल चाहिए, रेगुलरली, एक मुसलसल जद्दोजहद के साथ। और ऐसे लोग आगे आए, नेक नियत हों, दीन आले हों, और इस मुल्क में इस्लामी नफाज नाफिज हो, और लोगों को आजादी हो, आजादी राय का हक होना चाहिए। मैं जिसका हक हूं, हमने दुनिया के साथ चलना है मेरा भाई। और यहां पे जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, थाना कल्चर खत्म नहीं होगा, अदलिया में इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई मुल्क, मैं आपको सिंपल से एक मिसाल देता हूं, सिंगापुर की। ली योन 31 साल उस मुल्क का सरबराह रहा, और आज जाके देखे इसकी तकदीर, इसको कहते हैं तकदीर बनना। उसने अपनी पहली ओथ पे, जब उनका जो तरीकाकार था, उसने कहा था मुझे 4 मिनिस्टर, अगर ये करप्ट हुए तो मेरी गर्दन उड़ा देना। जब तक लीडर बैलेंस नहीं करेगा, अपने मिनिस्टर को चेक एंड बैलेंस नहीं करेगा, तब तक कामयाबी नहीं होती। लीडर अकेला कुछ नहीं होता सुल्तान साहब, उसकी टीम होती है, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो मैट्रिक फेल है, या एफए या ग्रेजुएट होना कोई काम नहीं है। उस बंदे को जो जॉब दी जाती है, जब जो मिनिस्ट्री लेता है, पंजाब की ले, फेडरल की ले, फलां की ले, उसको पता ही नहीं होता कि उसका जो ब्यूरोक्रेसी बाबू है, उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उससे कहां कहां साइन करवा रहा है। इतनी कॉमन सेंस ही नहीं इन लोगों में। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे लूले, लंगड़े, नकम्मे, नखट्टू, बेकार लोग, ठीक है। और 80 साल के करीब होने को आया है, कौम 10 नस्लें बदल गई है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करे। ये बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानियों का बात बना है। कायदे आजम का ये अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, कायदे आजम ने इसको डिलीवर किया, अल्लाह पाक ने कराया। और इंशाअल्लाह तरीके इंसाफ बनाने का मकसद क्या था सुल्तान साहब? सवाल तो यह बनता है, तरीके इंसाफ बनी थी कि स्टेटस कोर को तोड़ना है। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम था, वो स्टेटस कोर की जमातें थी। और आज मैं कहता हूं, मेरा दिल बड़ा दुख से कह रहा हूं कि तरीके इंसाफ भी आज वही स्टेटस कोर की जमात बन गई है। खान का ये मंशूर नहीं था, खान इस काम पे नहीं चल रहा था। इन लोगों ने, इन नखट्टू नकम्मे, वो बैठे हैं लंदन में। किस किस का नाम लूं यार, मुझे तो शर्म आती है। मैं इनका नाम लेके इनका नाम कद बढ़ाना नहीं चाहता। मैं समझता हूं ये एक वर्कर इनसे ऊंचा है, शहबाज गिल से वर्कर ऊंचा है, वो मोहित पीरजादा से एक वर्कर पिंडी का, लाहौर का, बलोचिस्तान का, सिंध का, कश्मीर का, वो उनसे बड़ा है। क्यों? वो ईमानदार है, वो मेहनत करता है, उसने पार्टी का झंडा भी उठाया, पाकिस्तान का झंडा भी उठाया। और दूसरी बात, मैं अदारों को सलाम पेश करता हूं, ठीक है। जो भाई, कौन माई का लाल बॉर्डर पे गोली खाता है, ठीक है। लोग मैं बड़ा एहतराम के साथ फजल रहमान साहब से इख्तिलाफ किया था पिछले टी-टॉक में भी, ठीक है, कि जनाब शोहदा के बारे में कोई बात ना करें, ठीक है, पूरे मुल्क में, ठीक है जनाब। तो मैं खुद से समझता हूं कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनकी सलाम पेश करता हूं। और मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, और आज अगर बात की जाए 2026 की,
तो 2026 1947 से लेकर इस मुल्क की जो वजीर आजम की कुर्सी थी उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे तजर्बे हुए, नए नए वजीर आजम आए जिनको कुछ पता ही नहीं था, जिनको कहने के अवाम के दर्द का नहीं था पता, अवाम की तकलीफ का नहीं पता था, अवाम की मजबूरी का नहीं पता था, अवाम को ऐसे ऐसे मंसूबे लगाए, अवाम को भीख मंगा बना दिया। मैं अमूमन ये सवाल करता हूं कि अवाम को आप भीख मंगा बना रहे हैं, अवाम को आप क्या कर रहे हैं कि ऐसा बना रहे हैं कि वो आपसे मांगती रहे। जी अब ये मंसूबा आ गया, अब ये आ गया, ये आ गया। अवाम को खुद मुख्तार करें, उसको कोई पावर दें, उसको कोई ऐसे जरिए ऐसे वसीले बनाएं ताकि जो अवाम है वो खुद मुख्तार हो सके, पावर में आ सके। जो आम गरीब अवाम है जिसके लिए नारा लगाया जाता है रोटी कपड़ा मकान, तो तजर्बे बहुत हो चुके हैं। जैसे भी राना साहब ने बताया है कि नए लोगों को आगे आना चाहिए, बाबों को जो है कि जाएं हज उम्रा करें और अपने दोतों पोतों में जाकर बैठे उठें। तो ये है कि अगर हम नया तजर्बा करते हैं तो मुझे ये बताएं कि जो नया तजर्बा करेंगे कोई आपके पास ऐसा चेहरा है जिसको हम सामने लाएं और वो पाकिस्तान को बेहतर कर सके, इमरान खान साहब को छोड़कर। देखिए आपने बड़ा लंबा सवाल कर दिया मैंने इसीलिए आपको फिलहाल इमरान खान साहब को छोड़ दिया। इमरान खान साहब अल्लाह उनका भला करे, बेहतर उनके अलावा कोई आप हमारे पास कोई ऐसा है? देखें आप इनके मतबादल नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, अच्छा जी शहबाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, इसके मतबादल आप क्या समझते हैं? कौन ऐसा होना चाहिए जो इस मुल्क को बेहतर चला सकता है? मैं तो सिंपल सी बात करूंगा, जो ईमानदार हो, अल्लाह का खौफ उसके दिल में हो, अच्छा, और केपेबल हो, कैपेसिटी वाला बंदा हो, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, मुझे कोई इतराज नहीं। हमें तो डिलीवरी चाहिए। 27 करोड़ आवाम। आप फरिश्ते मांग रहे हैं? फरिश्ते भाई मेरे क्यों नहीं यार। अच्छा फिर मेरी बात सुने, आप फरिश्ते मांग रहे हैं भाईजान। ये पाकिस्तान ये इस नक्शे पे 100-150 जो ममालिक हैं उनमें फरिश्ते रहते हैं। मैंने कहा ना, मैंने 10 साल इंग्लैंड में गुजारे हैं, दुनिया के 44 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हूं। आप कहेंगे हर पॉडकास्ट में ये कहता है, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं उनके सोशल सिस्टम को जानता हूं। वहां पे भी करप्शन है। दुनिया के किसी खिते में आप सऊदीया चले जाएं, ईरान चले जाएं, इराक चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, इंडिया चले जाएं, ठीक है भाई, सजाएं भी है ना, सजाएं भी। हाँ अब आपने बात की ना, जब तक इस मुल्क का, आपने थोड़ी देर पहले कहा जी ये जो थाना कल्चर है इसको चेंज होना चाहिए, ये कोई भी नहीं कर रहा। तो सर देखें यहाँ पर मैं फिर वही बात आ जाएगी कि अदारों के ऊपर बात करना कि यहाँ पर चंद पैसे जो अमीर के लिए कानून हो रहा है गरीब के लिए हो रहा है, शॉर्टकट में यही बता। सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, यही चीज को खत्म करना चाह रहा हूँ। इसी तरीके इंसाफ का यही मंशूर था भाईजान। वो पीपल पार्टी क्या है, तो मैं कहूंगा सारे मुल्कों को अपने कारोबार बंद करने चाहिए और बेनजीर इंधन फ्लोर पे आ जाना चाहिए। एक और चीज मुझे वजीर दिफा साहब की एक बात याद आ गई, ख्वाजा आसफ साहब की। वो कहते हैं कि सियासतदाना की लुटना मुल्क नू या उन्हें की कमाया, खाते सारा ब्यूरोक्रेसी के ही। ब्यूरोक्रेसी में अब कौन कौन आता है ये आप खुद अंदाजा लगा लें। ठीक है जी, तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो आपने कह लें कि जो भी बेड़ा उठाया है वर्कर को इज्जत देने वाला, और अभी आप बता रहे हैं कि लाहौर में हमारी मीटिंग भी होने जा रही है, तो इसको आप कैसे लेके चलेंगे? कोई इसके क्या तरीकाकार आपने बनाया? सुल्तान भाई, हमारा जो मकसद है, मेरी तरह हजारों लोग, ठीक है, आज जो असेंबली में बैठे इनका कोई तरीके इंसाफ से ताल्लुक ही नहीं, ना कोई कुर्बानी है मेरी जान। असल तरीके इंसाफ जो असल चेहरे थे वो बैठे हैं, जो हयात भी है और कायम और दायम में। मैं अभी आपको डिक्लेयर इंशाल्लाह आप ही होंगे लाहौर में, उसमें आप सारा देखेंगे, और मैं भी वो नाम बताना मुनासिब नहीं समझ रहा, ठीक है। एक लिस्ट होगी और तरीके इंसाफ को पता लगेगा, तरीके इंसाफ को ही पता लगेगा तरीके इंसाफ असल कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे वो नाम लेके ना, वो मिठाई वाली दुकान होती है, वो कहता है 1947 तो मेरे प्यो दादा काम कर रहे थे, ठीक है। और हम तो भाईजान 30-30 साल 28 साल 15-15 साल 10 साल वो पीटीआई की मोहब्बत में अपने घर बार बच्चे सब कुछ छोड़ के, क्यों? लोगों को ये एक उम्मीद थी कि इमरान खान रोशनी की वो किरण है तो इंशाल्लाह करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तरीके इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकी। उसके रीजंस है, ठीक है ना, वो रीजन मैं आपको पहले बता दूं। बड़ी बात है जी राना साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो पीटीआई है डिलीवर नहीं कर सकी, उसकी जिस तरह थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया कि इमरान खान जो कैद तन्हाई में 3 साल से नहीं बल्कि 7 साल से है। इमरान खान को 2017 में ही लोगों ने घेर लिया था कि जो इमरान खान है वो वजीर आजम बनने जा रहा है। और जिस तरह इमरान खान साहब खुद भी कहते रहे चकजई साहब के हवाले से या दीगर दूसरे लोगों के हवाले से, हम फिलहाल बात करेंगे परवेज इलाही के बारे में
परवेज इलाही को कहा इमरान खान साहब ने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और उसी को पंजाब का सदर भी बना दिया। तो मकसद यह है, जिस तरह अभी राना साहब ने कहा कि इमरान खान साहब खुद ईमानदार बंदे थे और उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन लोगों ने पकड़ के जो पीटीआई है उसका भी बेड़ा गर्क किया, और इमरान खान साहब को जो हुकूमत मिली उसका भी बेड़ा गर्क किया। जिस तरह फराह गुगी एग्जाम्पल है आपके सामने, फिर उस्मान बुजदार ये भी एक एग्जाम्पल है आपके सामने। शहबाज गिल जैसे बंदे बड़ी बड़ी जी फड़े मारते थे, बड़ी बड़ी तड़ियां लगाते थे, और जिस दिन उनको पकड़ा गया हॉस्पिटल में लाया गया तो व्हील चेयर के ऊपर उसका सांस बंद हो गया। तो मुख्तसर बात यह है कि ये वो लोग थे, भगोड़े इनको कहा जाता है ना, भगोड़े टाइप लोग थे, जिनमें बातें तो करने की सकत थी, लड़ाई करने की सकत थी, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत नहीं थी। तो ये लोग फिर भाग गए वहां से। तो मुख्तसर बात यह है कि ये जो अभी राना साहब उन वर्करों को, जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जो लोग जिनके जिस्म से रूह निकल चुकी थी, मुर्दा हो चुके थे, राना साहब उनको जिंदा करने जा रहे हैं और पीटीआई के लिए दोबारा से खिदमत करना चाहते हैं। और जिस तरह कि आपने देखा होगा, एक नाम ऐसा आया पीटीआई में जब पीटीआई बहुत ही नीचे चली गई थी, आज शेर अफजल मरवत साहब सामने आते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने पूरी जद्दोजहद की कि उनने पार्टी में एक अपना नाम बना लिया। अगर खान साहब के बाद अगर किसी वर्कर की बात की जाए तो शेर अफजल मरवत ने अपना एक नाम बनाया, ठीक है, फिर उनका भी नाम ट्रोलिंग करके खराब कर दिया गया। तो ऐसा ना हो कि आज आप मेहनत करें वर्कर के लिए तो कल ये पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं ये ट्रोलिंग करके आपको खराब करने की कोशिश करें। देखिए सुल्तान साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे परवाह नहीं है, देखिए पीटीआई वाले इमरान खान साहब के अलावा किसी ओ भाई, तो हमारा लीडर तो इमरान खान है। अगर देखे बात सुने, आज वो अंदर है, उसको तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, बाहर तो घुस बैठिए बैठे हैं, ठीक है, वो जाके वकालत करें यार। और भाईजान इनके पास ना कोई काबिलियत है, ठीक है, ये दूसरी पार्टी से ठुकराए हुए लोग हैं, ठीक है, इनको ना नून ने पूछा, ना मीम ने पूछा, ना काफ ने पूछा, ना शीन ने पूछा, ये पीटीआई में आ बैठे, ठीक, आए हैं भाई, वो मोर देन वेलकम, आए अपना कंट्रीब्यूशन दे। अच्छा, जो जिसकी जॉब है, ये वकील हजरात है ना, ठीक है, इनका काम है इमरान खान पे सियासी केसेस है, वो जाके केस लड़े, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जहां पे भी मामला है। दूसरी बात, भाईजान खान की ना कोई जगह ले सका है ना ले सकेगा, ठीक है जनाब, पहली बात है। मैं तो भाई अदना सा एक कारकुन हूं, इमरान खान का सिपाही हूं। मैं तो एक अपना आगाज ये कर रहा हूं कि मैंने कोई सियासत छोड़ी तो नहीं है, मैं तो पैदे ही पीटीआई में हुआ हूं मेरी जान, मेरे तो 28 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं रोला था 28 साल, इसे कुछ मिला नहीं है तो शायद, ओ भाई मैं लेने वाला नहीं था, ना हम टिकटों वाले थे, मेरे तमाम नजरियाती कारकुन, ठीक है, ना हम टिकटों वाले थे, ना एमपीए बनने आए थे, हम तो अपनी मुल्क की मोहब्बत और खान से मोहब्बत में इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और मैं अगर कदम आज नहीं उठाऊंगा, मैं भी घर बैठ जाऊंगा, तो मेरी रोटी पानी चल रहा है, अल्लाह पाक ने इज्जत भी दी है, कारोबार भी दी है, सब सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये आपने वो बात किया जो इमरान खान साहब करते थे कि मैंने तो कुछ जरूरत ही नहीं सी सियासत चाहन दी, मैं तो वाम के लिए आया हूं। तो आप भी माशाल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मकसद ये है बात करने का नाज़रीन कि हमारी भी दुआ ये है कि ये जो मुल्क है बेहतर सिमत में जाना चाहिए। इस टाइम अगर बात की जाए, रेडी वाला भी परेशान है, दर्जी भी परेशान है, कपड़े वाला भी परेशान है, कार डीलर भी परेशान है, प्रॉपर्टी डीलर भी परेशान है, यानी कि किसी भी नीचेली सतह से लेकर ऊपर वाली सतह पे जब आप जाते हैं, छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़ा ताजर भी इस टाइम परेशान है। यानी कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, इंटीरियर मिनिस्टर ने, कि जो सिस्टम है 80 साल से सही तरह नहीं चल रहा। साथ में उन्होंने तारीफ भी की कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं 18 घंटे काम करते हैं, तारीफ भी की, अच्छी बात है, अगर करते हैं तो वो तारीफ भी होनी चाहिए। मैं तो शुरू से ये बात करता हूँ कि जो पीटीआई ने अच्छा काम किया है वो भी दिखाना चाहिए, जो गलत किया है वो भी बताना चाहिए। नून लीग ने अच्छा काम किया तो वो भी बताएं, बुरा काम किया तो वो भी दिखाना चाहिए। और जो लोग एक पार्टी की तर्जमानी करते हैं तो माजरत के साथ मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानती। सहाफ़ी वो है जो गलत भी बताए और अच्छा भी बताए। और मैं वो बात नहीं करना चाहता कि जो मंसूर अली खान ऐसे लोगों को जो अल्फाज देता है, अल्फाज गलत नहीं है, ये पहले एक अल्फाज चलता था, अब नहीं चलता, उस टाइम उर्दू बहुत अच्छी थी, हिंदुस्तानी लोग थे। तो खैर नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपको। मेरे साथ थे राना सुहेल साहब,
और इनकी अगर आपको बातें अच्छी लगी हैं, इनके आपको आइडियाज अच्छा लगे हैं, तो पीटीआई को ये जिंदा करने जा रहे हैं, वर्कर को जिंदा करने जा रहे हैं। और इनकी ये काविश अगर आपको अच्छी लगती है तो ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी दीजिएगा। और जल्द, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह सुहेल साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि मैं वर्कर को इज्जत देने के लिए एक तंजीम बनाने जा रहा हूँ, तंजीम बन चुकी है और उसका बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है लाहौर में, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कवरेज करके अपने नाजरीन को जरूर दिखाएं और उस इजलास में क्या बात होगी वो भी आपको दिखाएंगे। राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। जो हमारा मकसद है ना बेसिक वहां पे इकट्ठे होने का, जी, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा कर अपने बल्ले का निशान वापस लिया, जो हमारा टारगेट है। ठीक है, बाकी हमारी किसी से कोई जंग नहीं है। जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं राना साहब के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो करवाए गए थे, लेकिन उससे ही नहीं करवाए गए थे क्योंकि पार्टी के अंदर सीधी सी बात है वो वाली रूह ही नहीं है, वो जिस्म ही नहीं है, वो लोग ही नहीं है जिन लोगों ने पार्टी के लिए खिदमत की है। ये तो सब पैराशूटर हैं जी इस टाइम। कोई वकील है, कोई दर्जी है, कोई मोची है, कोई नाई है, कोई दांतों वाला डॉक्टर है पीटीआई के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर 27 साल से 28 साल से राना साहब कह लें कि इमरान खान साहब के साथ हैं, और ये खाली पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, ये जब इमरान खान साहब बाहर थे अमेरिका लंदन तब भी उनके साथ थे। तो ये हम उस जगह पे बैठे हुए हैं दोस्तों जहां पर इमरान खान साहब 7 दफा इस घर में चल के आए हैं, और जिस जगह पर हम इस टाइम बैठे हुए हैं यहाँ पर एक और भी इमरान खान का कभी सिपाही होता था। इस इलाके में की बात कर रहा हूं मैं, इस एरिए की बात कर रहा हूं। वो था फयाजुल असल चौहान जो आजकल इमरान खान साहब के खिलाफ बातें करता है। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।